चलिए गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। चलिए ध्यान दीजिएगा, आज का जो करंट अफेयर है इसको पूरा देखिएगा। पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, हाल ही में चर्चित घोड़ा जलाशय यह किस जिले में स्थित है? तो घोड़ा जलाशय देख लीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन है। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है। याद रखना है, गौरेला पेंड्रा मरवाही जीपीएम में है। तो ध्यान दीजिएगा कि घोड़ा जलाशय है ना, याद रखना है गौरेला पेंड्रा मरवाही में स्थित है। और हाल ही में दोस्तों 2,14,47,000 रुपये की जो है प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। और योजना के पूरा होने से 323 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिल सकेगी। ओके, तो ध्यान देना है ये जलाशय किस जिले में है, ये इम्पोर्टेंट है। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिए, भगवान टोला और भर्री टोला सिंचाई जलाशय किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी। ध्यान दीजिएगा यही है। तो याद रखना है किस ज़िले में है, तो भगवान टोला और भर्री टोला सिंचाई जलाशय मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी में स्थित है। और यही है कि ये डीपीआरसीजी से लिया गया है। 10 वर्ष के लिए ये मछली पालन के लिए पट्टा में दिया जा रहा है, इसीलिए ये चर्चा में है। ओके, तो याद रखना है किस ज़िले में है, ये है इम्पोर्टेंट। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये है, इसको ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट है ये। हाल ही में चर्चित मतौर मेला यह किस जिले से संबंधित है? तो किस जिले से संबंधित है देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, कोंडागांव में। याद रखना है ये कोंडागांव में लगता है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, याद रखना है कि मतौर मेला कोंडागांव जिला में लगता है। याद रखिएगा कि हाल ही में कोंडागांव जिले के जो है बरकई बंधा मतौर मेले में 50 से 60 ग्रामीणों के जो है ना, 50 से 60 गाँव के जो है ग्रामीण जन यहाँ शामिल हुए। और यह मेला 2008 के बाद 14 वर्ष के उपरांत हो रहा है, याद रखना है। और ध्यान दीजिएगा कि इस मेले में ग्राम प्रमुख मालगुजार को ग्रामीणों द्वारा सम्मान के साथ तालाब स्थल में लाया जाता है। और मालगुजार द्वारा पूजा करने के बाद तालाब में मछली पकड़कर इस पुरानी परंपरा को निभाते हैं। ओके, ध्यान दीजिएगा कि यह परंपरा 1 घंटे तक चलता है, उसके बाद ये मछली पकड़ने का जो परंपरा है वो बंद हो जाता है। ओके, तो याद रखना किस जिले से संबंधित है मतौर मेला, तो याद रखना कोंडागांव। ठीक है, जैसे गांव में होता है ना, तालाब को मतौर करते हैं, ठीक है, मछली पकड़ने के लिए, ये बड़े लेवल पर होता है। ओके, चलिए ये है। देखिए, हाल ही के शोध के अनुसार किस अभ्यारण्य में सर्वाधिक सर्प पाए जाते हैं? तो छत्तीसगढ़ के किस अभ्यारण्य में सर्वाधिक सर्प पाए जाते हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, बारनवापारा अभ्यारण्य। ध्यान दीजिएगा। तो याद रखना है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ के जो है अन्य अभ्यारण्यों की तुलना में बारनवापारा अभ्यारण्य में सर्वाधिक सर्प पाए जाते हैं। और शाकाहारी जानवर भी यहीं पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा। और इस अभ्यारण्य की जो स्थापना है 1976 में हुई थी, वह 245 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। ठीक है, याद रखने की बारनवापारा अभ्यारण्य के बीचों बीच बलमदेई नदी गुजरती है, जिसमें देवधारा जलप्रपात स्थित है। ओके, और तुरतुरिया आश्रम भी इसी जो है अभ्यारण्य में स्थित है, ध्यान देना है, जो कि बलौदाबाजार में है। याद रखिएगा, याद रखना है कि ये जो अभ्यारण्य है वो बलौदाबाजार जिला में स्थित है। ओके, और ये है कि इसका जो है कुछ भाग महासमुंद जिले में भी आता है। ओके, तो याद रखना है इसको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है देख लीजिएगा, ऑप्शन है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, 5 जून को मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, याद रखना है कि विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा कि इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस की जो थीम है ना, याद रखना है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन है। और इस अभियान के तहत जो है प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान पर केंद्रित है ये इस वर्ष का जो थीम है। और याद रखना है कि विश्व पर्यावरण दिवस के जो इतिहास है वो 50 साल पुराना है। और याद रखना है कि इसकी जो शुरुआत है स्टॉकहोम स्वीडन में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के साथ हुई थी। ध्यान दीजिएगा। और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना 15 जून 1972 को की गई थी। ठीक है, चलिए देखिए, राज्य के संस्कृति विभाग को राष्ट्रीय रामायण महोत्सव में लगातार कितने मिनट तक अरण्य कांड पर प्रस्तुति के लिए गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है। ध्यान दीजिएगा, 765 मिनट। याद रखना है 765 मिनट। चलिए देखिए, राष्ट्रीय रामायण महोत्सव के दौरान अरण्यकांड पर आयोजित प्रतियोगिता में प्रथम स्थान किस राज्य के रामायण दल को प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिएगा।
करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है कर्नाटक। याद रखना है कर्नाटक। चलिए देखिए, भारत सरकार ने रबर मिशन में छत्तीसगढ़ के किस जिले को शामिल किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है बस्तर। याद रखिएगा बस्तर जिला। चलिए देखिए, किस देश के किंग नोरोडोम सिहामोरी भारत की अपनी पहली राजकीय यात्रा पर थे? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है कंबोडिया। याद रखिएगा दोस्तों कंबोडिया। चलिए देखिए, एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में किसने महिला 400 मीटर रेस में स्वर्ण पदक जीता है? यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है रेजोआना हिना मलिक। ध्यान दीजिएगा, रेजोआना हिना मलिक। चलिए ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। हाल ही में चर्चित सकल नारायण पहाड़ियाँ यह किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखेंगे, और इसका जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसका जो PDF है डाउनलोड कर सकते हो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से। और वही है कि जो है LOI के लिए है ना, कुछ देर बाद 50 प्रश्न जो हैं आएंगे। देख लीजिएगा, रात भर का मेहनत है, बनाए हैं, रिकॉर्डिंग किए हैं, तो देख लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए गुड नाइट।